हमारा मुख्य वचन है लूका सुसमाचार उसका 24 अध्याय 3 वचन से लेकर 5 वचन तक। नेट मुख्य वचन म्हणता लुकाराचे सुसमाचार ताना 24 अध्याय 3 तक 5 वचन। वहां पर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में लिखा गया। ಈಗ ಯೇಸು ಮಸ್ತಿ तेज तज्ञ विषय रास्ता म्हणता। तो हर दिन कुछ स्त्रियां या कुछ लोग वहां पर कब्रों में आकर सुगंध द्रव्य डाल रहे थे। ಆಗ ದಿನಮಿ ಕಾಯಾಸ್ಕು ವಾಸೆವನ ಸತತಗ ಬೇಸಾಸ್ತದು ನೆಯ್ಯು ವಾಟೆಂದು। तो यीशु मसीह को कब्र में रखते समय यीशु मसीह को कब्र में रखा और एक पत्थर उस कब्र के दीवार के रूप में रखा था। इसके यीशु मसीह नु गुमियत कास्तोर अस्य ಅದು ಗುಮಿಯತ ಭೂಕಂಪತಗ ಬೇರೆ ಬಂಡ ತಿಳ್ಪಿಸ್ಮತ್ತು। लेकिन ये लोग रविवार के दिन उसके दूसरे दिन आके देखने से उस कब्र का जो पत्थर था वो बाजू में रखा हुआ था। ಮತ್ತೆ ಬೆಸ್ಕೆ ಇವ ಆಸ್ಕು ವಾಸ್ತಾಗ ಉಡಿ ತೆಗೆದಕ್ಕೆ ಅದು ಬಂಡ साइड के आतर दिसीता। तो उसको देखकर ये लोग आश्चर्य हो गया। अदिन उड़ीसी वास्को पक्का ये बामता। तो तुरंत वो लोग दौड़ते हुए उस कब्र में चले गए। अब जल्दी ने बिक्सर ಅದು पांजे तक नेंगता। वहां पर यीशु मसीह दिखाई नहीं दे रहे। अगर यीशु मसीह दिसो तो ये लोग घबरने लगा है। पया रहिता लाता क्या हुआ, बात लाता हमारे यीशु को कौन लेके गए। मैं यीशु नु होतो। तो वैसा घबरते समय, वैसा चिंता में पड़ते समय, सोचते समय 2 स्वर्गदूत वहां पर प्रकट हुआ है। अद्रम लेका वाली कीने के आली कीने क्या रेंडु देवतुल दिसता। तो उन लोगों ने बोला कि डरो मत। अब देवतुल कबिस्की निता रेईमटु डरो मत, रेईमटु जीवित परमेश्वर को तुम इस कब्र में क्यों ढूंढते हो। जीवते मंदन देवतु मीटु गुमियतग बार परगिले वो जीवित परमेश्वर है। वो जीवते मंदन देवुडु अंदो। तो उनको ये कब्र में क्यों ढूंढ रहे हैं। ओनु मीटु गुमियतग बार परगिले वो यहाँ पर नहीं है, वो इगिल्ला वो यहाँ पर नहीं है। वो इगा इल्ला तुम्हें पहले ही बताया था ना, नीकु मुनिन वेतत मत्तना जब यीशु मसीह गलील में रहता था इसके यीशु मसीह गलील ते मत्तो तभी बताया था अस्केन वेज मत्तो कि मैं तुम्हारे लिए मारा जाऊंगा, अन मीवासाठी डोलकान गाड़ा जाऊंगा, ना गुमियतग मिसनूर तीसरा दिन में जीवित उठूंगा। तो मून दिनने नन जीवति तेदका ऐसा गलील में रहते समय तुम्हें बताया था ना। अस्के गलील ते मन्ने के ओ बेन वेज मत्तो ना। तो उस बात को स्मरण रखो। अदपलतुन मिर्सी दत्तासटो इसलिए वो जीवित परमेश्वर है, यानासाठी ओ जीवते मंदन देवुडु वो जिंदा हुआ है, वो जीवते तेदतो वो यहाँ पर नहीं है। वो इगा इल्ला इसलिए जीवित परमेश्वर को इस कब्र में क्यों ढूंढते हो। यानासाठी जीवते मंदन देवुडु नीतु गुमियतग बार परगिने। तो इस उद्देश्य से वो स्वर्गदूत इस प्रकार का संदेश देते हैं। इद्रम लेका संदेश वास्किनु स्वर्गदूत वेदाता सच में नितमासे यीशु मसीह मरने के पहले ही, गाड़े जाने के पहले ही, उनकी पुनरुत्थान के पहले ही उनके लिए भविष्यवाणी किया गया। नितमासे यीशु मसीह डोलीसी तेज नमुने ओना लोपने पोतु तद्मत्ता उनकी पहला आगमन के लिए बहुत सारा भविष्यवाणी है। ओना मुनिता आगमनता लोप बेला उंदी भविष्यवाणी की तद्मंता वो किस प्रकार का सेवा करेगा उसके लिए भी बहुत सारा भविष्यवाणी। बेद्रम लेका भूमि देवा सेवकाई की नो ताना लोप बने भविष्यवाणी की तद्मंता और वो किस प्रकार से मारा जाएगा उसके लिए भी बहुत सारा भविष्यवाणी है। तो बेद्रम लेका नवनूर ताना लोप बने भविष्यवाणी की तद्मंता। और यशायाह नबी किताब उसका 53 अध्याय 9 वचन में यशायाह पुस्तक ताना 53 अध्याय 9 वचन तक वहां पर कम से कम इस यीशु मसीह के पहले 700 साल के पहले ही उनके मरण के लिए और गाड़े जाने के लिए, पुनरुत्थान के लिए भविष्यवाणी किया गया। यीशु मसीह भूमि ते वाइना 7 वर्षन मुन्ने भविष्यवाणी किस्मत वो उनकी पुनरुत्थान के विषय में वो तेज न विषय थे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उतना ही नहीं, तो सचो ने आयो जब यीशु मसीह दुनिया में आया था, यीशु मसीह भूमि ते वास मतो यूहन्ना सुसमाचार योहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय ताना 2 अध्याय 19 वचन में 19 वचन तक एक बार मंदिर में जाकर इस प्रकार से बताया, उनके भाई यीशु स्वामी मंदिर तक अत्तस किद्रम लेका इतो देखो इस मंदिर को ढाप दे, ऊडटू इदु मंदिर तु मीटर चिमटू इसको मैं 3 दिन में खड़ा करूंगा करके बोल। एन 3 दिन न तो निल्पी की कनिजोरी बहुत सारे लोग आश्चर्य हुआ। बेला लोगुरगा बहमतोर 42 साल ने हम लोग मेहनत के साथ इस मंदिर को हमने बनाया, रेन वर्षांग माटी दु मंदिर तुम बने की था, फिर ये अकेला कैसे इसको गिराने के लिए बोल रहा है, इसको 3 दिन में खड़ा करते बोल रहे। भाई भैया बाव मन कलते नु अर्ची तो 3 दिन ने निल्पी की कनिजर मन तो उन दिनों में लोग इस बात को समझ नहीं पाया।
అవదిననే లోకురి పొలతునోర్ పుందపావు और वहां पर 20-21 वचन में नीचे पढ़ने से వస్తతాన 20-21 వచन తగర్తకే वो जो बातें उनका शरीर के विषय में यीशु ने कहा करके लिखा गया, అద్ బెట్ పొలస్కే వడికిస్మతో తన శరీరత విసైతే వడికిస్మతో अर्थात यीशु मसीह सबके लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन में जीवित उठेगा। దేని అర్థం బాతలితికి యేసు మసీ డొల్నో ఓన్ మిస్నో మూన్ దిననే జీవతే తేజ్నో इस बात को वहां पर बताने के लिए इस मंदिर को ढाप दो, मैं तीसरे दिन में 3 दिन के अंदर ही मैं इसको खड़ा करूंगा करके यीशु ने बोला। ఇద్ పొలతును వేదన సాటి యేసు మసీ ఇది మందిర్ తుమి టర్చిమ్టు నన్ మూన్ దిననే సో నిల్పికికని జరితో और उतना ही नहीं, సచ్చోనే ఆయో मत्ती सुसमाचार उसका 12-40 वचन में भी మత్తి రచి సుసమాచార తన 12-40 వచन ते వినే वहां पर कुछ लोग एक चिन्ह चमत्कार को चाह रहा था, ఆగ కాయ లోకు చిన్న చమత్కారతును ఉర్న పరికిందు तो यीशु मसीह ने बोला, యేసు మసీతో आज के निर्बुद्धि लोग मेरे को चिन्ह चमत्कार चाह रहे हैं करके, నేటాయు నిర్బుద్ధి లోకురు నాకు నవ చిన్న చమత్కారకి నూర్న పరికిదో तो मेरे लिए तुमको एक ही चिन्ह दिखाऊंगा। నావసాటి మీకుంది చిన్నతో వద్దగా इस प्रकार से यूना मछली के पेट में 3 दिन 3 रात था, బెదం లేక యోద నేను మీన్ తపడ योना। ಯೋನ್ನ మీన్ తపడದಾಗ ಮೂನ್ ನಾಕಂ ಮತ್ತು ಮೂನ್ ಪಿಎಸ್ ಮತ್ತು वैसे ही मनुष्य का पुत्र भूगर्भ में भूखे ये जो पृथ्वी का नीचे भूगर्भ में 3 दिन 3 रात रहेगा करके यीशु मसीह ने पहले ही बताया। ಅದ್ರಮೆ ಯೇಸು ಮಸಿವೆನೆ ನನ್ ಮನ್ಕನ ಪೇಕಲ್ ಇದು ಭೂಮ್ ತಗ ಮೂನ್ ನಕ್ಕಂ ಮತ್ತು ಮೂನ್ ಪಿಎಸ್ ಕು ಮಂದನ ಒಂಜರಿನ್ ಮತ್ತು और साथों साथ यीशु मसीह काफी बार अपने चेलों से इस प्रकार से कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए पकड़वा जाएंगे और मैं तुम्हारे लिए मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, मैं तीसरे दिन में जीवित उठूंगा, तुम लोग मुझे पकड़ कर देते हैं, तुम्हारे लिए मैं क्रूस उठाने वाला करके यीशु मसीह ने बताया। ವಸ್ತು ಬೆಲ್ಲಂಗಿದೆ ಪಂಗ್ ತನ್ನ ಚೇಲೆ ಲೋಕರು ಸಂಗವೆ ನಿನ್ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನಾಕು ಡಾಕುರ್ ಪೋಯ್ತ ನೂರು ನನ್ನ ಡೋಲ್ಕಾನ್ ಹೊಸ ಮೂನ್ ದಿನ जीवत तेज कान मीबाई नेडुम तक करो ना पोसी नूरिन जोरे बेच मतो तो इस बात को सुनकर पतरस ने क्या बोला, प्रभु नहीं आपको ऐसा नहीं होना चाहिए करके बोला है। इत पोलतन केंजीसी पत्रसिन जर्मनतो सामी अद्रम लेका नीवालो पाई नहीं आयो जर्मन यीशु मसीह तुरंत बोले, ए शैतान तू यहाँ से निकल जा करके बोला। यीशु मसीह तुरंत तो ये दयम तिनी मनेगा पेश से नहीं जरित क्योंकि जो भी कार्य यीशु मसीह इस दुनिया में करने के लिए कहा है वो इस संसार की उद्धार के लिए कहा गया और इस संसार की उद्धार के लिए किया है। ಯೇಸು ಮಸಿನ ಲೋಪ ಬೆದು ಪೊಲ್ಲೋ ಮತ್ತ ಈ ಭೂಮಿತೆ ಬಾಸೋ ಬಾತಲ್ ಕೀನ ಮತ್ತ ಅದು ನಿಟ್ಟ ಮಾಸೆ ಆಯ್ನಾಯ್ गावले इंजरे దేవుడితో ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮತ್ತ पुराने नियम में 700 साल के पहले भविष्यवाणी हुआ, ಪಾಳನ ನಿಯಮ ತಗ 7 ವರ್ಷನ ಮುನ್ನೆ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಆಸ್ ಮತ್ತ जब यीशु मसीह आया दसके ಯೇಸು ಮಸಿ ಬಾತೋ और ये कार्य करने के पहले ही सभी को बताया कि मैं पकड़वा जाने वाला है, मारने वाला है, गाड़ा जाने वाला है और तीसरे दिन में जीवित उठने वाला है। वो नबी सहित बेद घटना आयन मत घटना आयवने ಯೇಸು ಮಸಿ ಮುನ್ನೆನೇ ಆದ್ರಂ ಲೆಕ್ಕ ಬೇಜ್ ಮತ್ತೋ और योना के विषय में चिन्ह बताया पहले ही, ಯುವನ ನಬಿ ಸಹಿತ ವೆನೆ ಉಂದಿ ಚಿನ್ನ ಬೇಜ್ और ಮತ್ತೋ मंदिर के विषय में बताया। ಹೊಸ ಮಂದಿರ ತಬಿ ಸಹಿತ ವೆನೆ ये ಬೇಜ್ ಮತ್ತೋ सब बातें यीशु मसीह का बलिदान, यीशु मसीह का पुनरुत्थान के विषय में ये सारे बातें कहा गया। ಇವ್ ಸಭೆ ಪೊಲೋ ಯೇಸು ಮಸಿನ ಮುಕ್ತ ಲೋಪ ಹೊಸ ಯೇಸು ಮಸಿ ಹೊಸ ಜೀವತೆ ತೆತ್ತ ಲೋಪ ಬೇಜ್ ಮತ್ತೋ जिस प्रकार से यीशु मसीह बताया, ಬೆದ್ರಂ ಲೆಕ್ಕ ಯೇಸು ಮಸಿ ಬೇತೋ जिस प्रकार से भविष्यवाणी हुई, ಬೆದ್ರಂ ಲೆಕ್ಕ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿ ಆಸ್ ಮತ್ತ सेम वैसा ही ಅದ್ರಮೆ इस बात को उस समय के लोग भूल गए असलियत में, ಅದ್ವೇಲತೆ ಅಸ್ಕೆಡ ಲೋಕ ಅದ್ಪೊಲತು ಮಾಂಗಿ ಸತ್ತೋರ್ लेकिन जिस प्रकार से भविष्यवाणी हुआ, जिस प्रकार से यीशु मसीह बताया, मती बेद्रम लेका भविष्यवाणी आता अद्रमे ಯೇಸು ಮಸಿ ವೇದ್ ಮತ್ತೋ उसी प्रकार से यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जीवित उठा। अद्रमे लेका ಯೇಸು ಮಸಿ ಡೊಲ್तो गुमियतग मिस्तरस्तो मून दिन नो जीवते इसलिए वहां पर स्वर्गदूत प्रकट होकर इस प्रकार से कहता है, दानासाठी अग देवतुलकु प्रगट सिद्रम लेकिंजोर मनता स्मरण करो, सीतकेमटू भूल गए क्या? मांगतिरा स्मरण करो, सीतकेमटू मीटत पोलतुनु भूल गए क्या? मांगतिरा गलील में रहते समय तुम्हें क्या बताया था यीशु मसीह? गलील के मन्ने के मीग ಯೇಸು ಮಸಿ बातल वेज मतो स्मरण करो, तान मीट सीतकेमटू जीवित परमेश्वर को जीवते मंदन देवड़तुनु इस कब्र में क्यों ढूंढते हो? मीटी डोलतोरन गुमियनग बारा परगी वो यहाँ पर नहीं है, वो गिल्ला वो जिंदा हुआ, वो जीवते तेतो वो जीवित उठा है। वो जीवते तेतो हालेलुया, हालेलुया पाप के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए, वो पाप अपतुन गेलसिसी वो मृत्यु के ऊपर विजय करते हुए, आमुर्तुन वेन गेलसिसी शरीर के ऊपर विजय करते हुए, मेंदुलतुन वेन गेलसिसी संसार के ऊपर विजय करते हुए, संसारम तुन वेन गेलसिसी मृत्यु का लाट को छोड़कर अद मूर्ति ते उंदी ड्यूटी तु नो यीशु मसीह जीवित हुआ है, ಯೇಸು ಮಸಿ ಜೀವತೆ ತೆತ್ತು यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ है। ಯೇಸು ಮಸಿ
पुनरुत्थानातो हालेलुया। हालेलुया दो हाथ उठाकर बोलो जो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह कब्र में नहीं है। ಯೇಸು ಮಸಿ ಗುಮಿಯತಿಲ್ಲ आज बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, నేను వెళ్ళలోకరి మాట ఊడినాల్ जो लोग भारत देश में या पूरी संसार में जो अच्छी नाम पाए हुए लोगों को भी हम देखते हैं, लेकिन उनका मृत्यु हुआ और उन लोगों को उनके कब्र में रहते हुए हम देखते हैं अभी भी। ಬೆಚ್ಚೋನು ಮಾಟು ಬೇಸ್ತ ಬೇಸ್ತ ಕಬಡ್ ಕೀತೋರ್ ಲೋಕುರ ವಿಸೈತೆ ಮಾಟು ಊಡಿನಲ್ ಮತಿ ಓರ ಆಮುರಾತ ಅವ್ರ ನೇನ್ ಮೆನೆ ಗುಮಿಯತೆನೆ ಮಂತೋರ್ ಇಂಜರ್ ಮಾಟ್ ಕೇಂಜಿನಲ್ हालेलुया। हालेलुया अब्राहम लिंकन को भी हो, अब्राहम लिंकन में मन्या महात्मा गांधी, महात्मा गांधी में मन्या ग्रीक साम्राज्य चक्रवर्ती अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर में मन्या रोमा साम्राज्य को परिपालन किए हुए अनेक चक्रवर्ती रोमन राज्यम तुम ताकि केतोर विलटोर राज्यम राजलोर में मनेर और गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध में मन्या ऐसा बहुत सारे लोगों को, काफी सारे लोगों को जो देश में संसार में अच्छी नाम को पाए हुए जो बड़े बड़े लोग मर गया था, अभी भी उनके खबरें में हमको दिखाई देता है। इधरम लेका नेंडु दु देशम तसाटी ओसो दूसरा देशम न साटी वेन बेचोनो लोकुर बेसल कबड़ कीतोर लोकुर मत्तोर और डोलतोर और नेन वेन गुमियतगन मंतर इंजर माटू उड़ीनल केंजीनल वेन यीशु मसीह सारे जगत के लोगों के लिए मारा गया येसु मसीह सबे दुनिया त लोकुरो साटी डोलतो और गाड़ा गया। ओसो गुमियते मिस्तोर पूरे संसार में एक ही व्यक्ति है, मारा गया, गाड़ा गया और उनका कब्र खाली है। वो मृत्यु को जय प्राप्त करते हुए पुनरुत्थान होकर, वो विजेत होकर वो बाहर निकला, उनका समाधि खाली है, केवल यीशु मसीह है। पूरा दुनिया ते और वो मन कल मंतो ओ दु भूमते नेन डोलतो उन गुमियते मिस्तोर मते ओ जीवर्तो नेन ओना गुमिया नेन काली मनते इंजर माट नेन सबेटो रल्पुना यहाँ पर मृत्यु हार गया, ಈಗ ಊಡ್ತಿಕೆ ಆಮೂರ್ ಯಾರೇ ಮಾತಾ यहाँ पर मृत्यु के ऊपर यीशु मसीह जय पाया है ಈಗ ಊಡ್ತಿಕೆ ನೆಂಡು ಅದು ಆಮೂರ್ ತಪ್ಪವನ್ನು ಯೇಸು ಗೆಲ್ಸ್ತೋ और यहाँ पर मृत्यु मर गया है। ಈಗ ಆಮೂರಿ ಡೊಲ್ತಾ हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पहला कुरिन्थियों का 15 अध्याय 50 वचन से आगे पढ़ेंगे, पौलुस कहता है कि ये मृत्यु तेरा विजय कहाँ है करके बोलता है। ತಾನಸಾಟಿ ಪೈಲ ಕುರಿತ 15 ಅಧ್ಯಾಯ ಪೌಲುಸ್ ಇಂಜರ್ ಮಂತೋ ಏ ಆಮೂರ್ತಿ ನೀವ ವಿಜಯ ಬೇಗ ಮಂತ ಇಂಜರೆ बोलता है तेरा विजय कहाँ है, ನೀವ ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಡ್ ಬೇಗ ಮಂತ ಇಂಜರ್ ಪೌಲುಸ್ ಇಂಜರ್ ಮಂತೋ खत्म हो गया। ಅದ್ ಕತ ಮಾರಿ ಸತ್ತ यीशु मसीह उसको हराया, ಯೇಸು ಮಸಿ ತನ್ನ ಆರೆ ಕೀತೋ ಇಂಜರ್ यीशु ಮಂತೋ मसीह उसके ऊपर विजय पाया है। ಯೇಸು ಮಸಿ ತನ್ನ ಪವನು ಗೆಲ್ಸ್ತೋ ಇಂಜರ್ ಮಂತೋ इसलिए भौतिक रूप में हर एक व्यक्ति जन्म पाए हुआ हर एक व्यक्ति मर सकता है, ತಾನಸಾಟಿ ಭೂಮತೆ ನೆಂಡು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅರೇಕ್ ಮಂಕಲ್ ಡೊಲಿತೋ ಹೈ लेकिन दूसरा मृत्यु है वसुंदी आमूर मंता वो हमारे ऊपर राज्य नहीं करेगा। अद्दु महापौन राज्यम केवाया हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह उस मृत्यु के ऊपर विजय पाया है। ಹಾಗಾಗಿ ಯೇಸು ಮಸಿಹ ದಾಮೂರ್ ತಪ್ಪವನ್ ಗೆಲ್ಸ್ತೋ आमीन। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। और यीशु मसीह पुनरुत्थान हुआ करके बोले तो बहुत सारे लोग विश्वास नहीं किया, ओसो ಯೇಸು ಮಸಿಹ ಪುನರುತ್ಥಾನ ಆतो ಅಂಜರ್ ಬೇತ ಪ್ಯಾಕೆವೆನೆ ಬೆಚ್ಚನ ಲೋಕರು ವಿಶ್ವಾಸ ಕೇವರ್ बहुत सारे लोग विश्वास नहीं किया। ವೆಲ್ಲೈ ಲೋಕರು ವಿಶ್ವಾಸ ಕೇವರ್ और उतना ही नहीं, बहुत सारे लोग छोड़ दो, यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग भी डाउट किया था। ಅಚ್ಚನಾಯೋ ನೆಂಡು ಯೇಸು ಮಸಿನ ಸಂಗೆ ಹಂಗೆ ಮತ್ತೊರು ಲೋಕರು ಬೆನ್ನೋನ ಪೋನು ಡೌಟ್ ಕೀತೋ यीशु मसीह जिंदा हुआ करके बोलने के लिए पहला प्रूफ है काली समाधि। ಯೇಸು ಮಸಿಹ ಜೀವತೆ ತೆತ್ತೋ ಅಂಜರೆ ಮಾಟು ಮುನ್ನೆ ತಪ್ಪಲ ಒಂದು ಪ್ರೂಫ್ ನೋಡ್ತೆ ಅದು ಗುಮ್ಯ ಖಾಲಿ ಮಂತ है कि नहीं? बताओ सब लोग क्या प्रूफ है? ಬಾದಲ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಂತ काली, बोलो ना जोर से सब लोग, ಗುಮ್ಯ ಖಾಲಿ ಮಂತ जोर से बोलो सब लोग। काली कब्र, काली समाधि, बोलो ना काली समाधि। ओके। मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय 6 वचन में लिखा गया मतीराचे सुसमाचार ताना 28 अध्याय 6 वचन तक असतात म्हणता और लूका सुसमाचार 24 अध्याय 3 वचन में भी लिखा गया तसं लुकाराचे सुसमाचार 24 अध्याय 3 वचन तक असतात म्हणता कब्र खाली है। अगं गुमिया खाली म्हणता अंजरे कब्र कैसा है? खाली है। और दूसरा है, तसं दूसरा प्रूफ है तसं दुसरा प्रूफ बात आली ते स्वर्ग दूतों की गवाही। सिंगर दीप तकाकू रेगताबू देवतृपणे गवाई ईश्वर म्हणता मत्ती सुसमाचार उसका 28 अध्याय 5 वचन से 6 वचन तक, मतीराचे सुसमाचार ताना 28 अध्याय 5 तकाकू 8 वचन तक नाव और लूका सुसमाचार उसका 24 अध्याय 5 वचन से 7 वचन तक। तसं लुकाराचे सुसमाचार 24 अध्याय 5 तकाकू 7 नाव दूसरा प्रूफ है दुसरा प्रूफ स्वर्ग दूतों ने बताया हुआ गवाही। सिंगर दीप तका बात देवतृप तो गवाई ये दो बातों को हम यहाँ पर समझना चाहिए
कि सही में यीशु मसीह कब्र में से जी उठा है। ఇవి రెండ పొలం పొసి మాటు ఇంద పాయకి నిట్టమాసి యేసు స్వామి భూమి తగిలే ఓ జీవతే తెద్దో एक वचन को पढ़ेंगे, ఉంది వచనంతున్నారు కాదు प्रेरितों का उसका पहला अध्याय 3रा वचन। प्रेरित तन पहिला अध्याय 3रा वचन प्रेरितों का प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय तन पहिला अध्याय 3रा वचन। 3रा वचन प्रमाणों से हाँ, अपने आप को जीवित दिखाया जीवित दिखाया, 40 दिन तक दिखाई देता रहा। ये वचन का अर्थ क्या है बोलने से, दुख उठाने का बाद मतलब ये होता है यीशु मसीह कलवर क्रूस में मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन में जीवित उठा। जीवित उठने के बाद वो खाली नहीं था, जीवित उठने के बाद सभी को अपने आप को दिखाई दिया। कम से कम 40 दिन इसी पृथ्वी में इधर उधर घूमते हुए सभी को अपने आप को दिखाई दिया करके लिखा गया। ಇದು ವಚನ ಅರ್ಥಂ ಬಾತಲಿ ತೆಕೆನಿಂದ ಅದು ದುಃಖಂ ಇತೆ ಬಾತಲಿ ಯೇಸು ಮಸೀಹ ಅಮುರ್ ಅದು ಡೊಲ್ತೋ ಓಸೋ ಡೊಲ್ಲಿಸ್ ವೆನಿನಿಂದ ಓಸೋ ಬೆಸ್ಕೆ ಜೀವತ ಅರ್ಥ ಒಪ್ಪುನೆನ್ ಸಭೆ ಲೋಕರು ಗುಡಿಸ್ತೋ ಐಕಕ್ಕೆ ಅಂಜಿ ಸುಸಮಾಚಾರ ಬೆನ್ಬೇತೋ वही लूका सुसमाचार 24 अध्याय में आगे पढ़ने से ಅದೇ ಲುಕರಿಜು ಸುಸಮಾಚಾರ ತಗ ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿ ಮುನಿ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ एम्माई मार्ग करके लिखा गया। एम्माई मार्ग में 2 लोग जा रहा था, यीशु मसीह वो 2 लोगों को अपने आप को प्रकट किया। ಏಮಾಯಿತ ಅವ್ದೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಯೇಸು ಮಸೀಹ ಅವರು ಇರುವರು ಲೋಕರಾಗ ಬೆನಿಡಿಸ್ತೋ और उतना ही ना, यीशु मसीह एक बार 10 लोगों के बीच में अपने आप को प्रकट किया। ಯೇಸು ಮಸೀಹ ಉನ್ ಜಾಗತಿ ದಾ ಲೋಕರ ನೆಡುಂ ಬೆನಿಡಿಸ್ತೋ एक बार मगदलिन मरियम को यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया। ಉನ್ಸಾರ ಮಗ್ದಲಿನಿ ಓಸ ಮರಿಯಂ ನಗ ಬೆನಿಡಿಸ್ತೋ और उतना ही एक बार 12 लोगों के बीच में, क्योंकि तोमा विश्वास नहीं कर रहा था इसलिए 12 लोगों के बीच में यीशु मसीह अपने आप को प्रकट किया। ವಸುನ್ಸಾರ ನೆನ್ ಬೆಸ್ಕೆ ಯೇಸು ಮಸೀಹ ಜೀವತೆ ತೆಗ್ತೋ ಒಂಜರು ತೋಮಲ್ ಬೆನ್ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ಸಮಯತೆ 12 ಶಿಷ್ಯ ಲೋಕರಾಗ ಬೆನಿ नियन यीशु मसीह प्रकट आता और प्रेरितों का 9 अध्याय 5 वचन में जो शाऊल था पहले कलीसिया को सता रहा था, उनको उद्धार देने के लिए, उनको बचाने के लिए यीशु मसीह उनको अपने आप को प्रकट किया और उनको पौल बना के अपने सेवा में इस्तेमाल किया। प्रेरित पुस्तक तगबने पौलुस निंಡು गवाईश्वर मंतोनन बेस्के पुननस्के यीशु बेचनो सताव कीता निंजरो आगबने गवाईश्वर मंतो और पहला कोरिन्थी 15 अध्याय 6 वचन में उसको पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 7 वचन तक एक बार 500 लोगों के बीच में से उन्होंने स्वर्गरोह करके वहां पर लिखा गया। ओ बेस्के सिंगर दित्ते दाया पाए एयु लोकर अपेक्षा ఎక్కువ మాత్రం లోకరిని ఊడుతారు ఏవో తేదిసత్తో हालेलुया 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 ये सारे बात कब किया ये सबे पोलो बेस्के कीतो है ना, कब्र में से जी उठने के बाद है ना। इसका मतलब क्या, यीशु मसीह जी उठा। बोलो ना सभी लोग, सभी लोग बोलना है खत्म तोड़ सभी तोड़ और जोर से हालेलुया हालेलुया। सच में यीशु मसीह जिंदा है। बोलो जैसे ಯೇಸು ಮಸೀಹ ಜೀವತ್ಯವಂತ ಮಾಡು ಜೋರದಿಂದ ಕಾಲು और एक बार और एक बार यीशु मसीह जिंदा है। ओके।